और समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से क्लिनिक ऑन व्हील्स लगाऊं तो कहाँ से फोन उठाऊं? ओके और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर स्वप्ना सिंह से और सभी का नाम ले लो, सभी का ले लो, सब जगह हाँ ले लो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मानीय गणेश सिंह जी हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय योगेश ताम्रकार जी महापौर सतना, सम्मानीय सतना कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा जी, सम्मानीय एसपी साहब श्री आशुतोष गुप्ता जी, सह प्रांत कार्यवाहक श्री उत्तम बनर्जी जी, आदरणीय श्री सीएम भोजराज जी, डॉक्टर संजय महेश्वरी सर, डॉक्टर स्वप्ना सिंह जी, कृपया मंचासीन हो। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जैसे कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है कि हम किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ही करते हैं, ठीक वैसे ही देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर जी के लाडले गणेश स्तुति गणेश वंदना के साथ हम आज के कार्यक्रम का आगाज करेंगे। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय राजेश कोटवानी जी को मैं इनवाइट करता हूं, जो कि बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, एंकर भी हैं और अच्छे समाज सेवक भी हैं। आदरणीय राजेश कोटवानी जी गणेश वंदना प्रस्तुति। एक बार सभी लोग बोलेंगे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जय गणपति जय गणनायक, जय गणेश जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन
मस्तक सिंदूरी रूप निराला है, मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुख धारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर फलदायक। गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय 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 गणपति जय गणनायक। जय जय गणपति जय गणनायक, जय गणपति जय गणनायक, जय 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 गणपति जय गणनायक, जय जय गणपति जय गणनायक, जय गणपति जय गणनायक, जय जय गणपति जय गणनायक, जय। बोल गणपति महाराज की। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आंख होती है, जिसकी सुरक्षा हमें खुद करनी होती है और समय समय पर आंखों का परीक्षण कराते रहना चाहिए। और
आज से 3 दिवसीय यानी 8, 9 और 10 मई को नेत्र रोग महाशिविर हमारे सतना शहर में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स जो कि नारायण नेत्रालय सद्गुरु जी के हॉस्पिटल से हैं, आपकी आंखों का इलाज करेंगे। दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन कर फूलों की माला अर्पण कर हमारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी जितने भी लोग खड़े हुए हैं पीछे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। चाहूंगा कि इस नेत्र महाशिविर में निःशुल्क इलाज, दवाइयां भी मुफ्त, ऑपरेशन भी मुफ्त और जितनी सुविधाएं हैं यातायात के माध्यम से लोगों को यहाँ तक लाया गया है, वो भी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तत्पश्चात मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर स्वप्ना सिंह को। हैं, इनके रोम रोम में सेवा का भाव बसता है। सदैव ही समाज के अंत्योदय तक स्वावलंबन हितकारी जीवन को प्रेरित करते हैं। उनका मैं आज इस मंच पर सादर प्रणाम और मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे बीच जो अभी कुछ देर में पधारेंगे माननीय श्री सुरेंद्र जी, जो महाकौशल सेवा प्रमुख हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और समाज के उद्धार के लिए समर्पित किया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज हम जहाँ खड़े हैं वो उनकी ही प्रेरणा की देन है। मैं आज उन्हें इस मन से सशक्त नमन करती हूँ। आगे बढ़ते हुए हमारे वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता माननीय श्री CN भोजराज जी, जो कि वरिष्ठ, इस मन से सशक्त नमन करती हूँ। मेरा जितना भी पूर्व काल में परीक्षण और जो मुझे दायित्व दिया गया वो उनकी ही देन है, जो मैं आज इस मंच में अपनी जन्मभूमि में कार्यरत हो पाई हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं अपना संबोधन व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय श्री गणेश सिंह जी के प्रति। गणेश सिंह जी को आज भारत में कौन नहीं जानता है। वे मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय 5th टर्म MP हैं। श्री गणेश सिंह जी हमारे बीच मौजूद हमारे आदरणीय महापौर जी श्री माननीय योगेश ताम्रकार जी को उनके सरल स्वभाव के लिए नमन करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आपके सरल स्वभाव से हमको कितनी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए और नए विकास के योजना प्रोजेक्ट को सतना जैसे जिले में लाने के लिए। योगेश ताम्रकार जी, मेरा आपको शत नमन है। अब बात करते हैं हमारे प्रसिद्ध कलेक्टर साहब की, जिनको मैं ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल। वाई? बिकॉज कि उन्होंने एक मात्र फोन कॉल पे भी किस तरीके से समस्याओं का हल करना है या करने की कोशिश तक लोगों तक पहुंचाना है, ये दायित्व वो कभी इस दायित्व से चूकते नहीं हैं। I really put my head down towards you, sir. Anurag Verma ji, I welcome you to this stage. हमारे लोकप्रिय SP साहब, जिन्होंने आज सतना जिले में ऐसी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया है जिसके कारण इस जिले में अपराध ने दम तोड़ा है। आज इस मंच पर SP sir, I really honor you and welcome you for this event. आगे बढ़ते हुए हमारे बीच डॉक्टर संजय महेश्वरी जी, जिनको आज ना ही केवल सतना, पूरे भारत में बिरला अस्पताल के प्रोग्रेसिव नेम एस्टैब्लिशमेंट के कारण जाना जाता है। सर, आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई रियली वेलकम यू एट दिस इवेंट एंड मैं इनको अपना प्रणाम व्यक्त करती हूँ। यहाँ आए हमारे अन्य अतिथिगण, जिन्होंने अपना जीवन में सेवा को एक महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है और आज अपने अपने क्षेत्रों में तन मन धन से कार्यरत हैं।
मैं आप सबका सादर अभिनंदन करती हूँ और आप सबको प्रणाम करती हूँ कि आज अपने अपने मूल्यवान समय निकालकर इस महानेत्र शिविर में आने का कष्ट किया और हमें आशीर्वाद दिया। मैं जब सेवा की बात करती हूँ और सहयोग की बात करती हूँ तो मैं AKS यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर श्री अमित सोनी जी को कभी नहीं भूल सकती, जिनसे मैं बिना मिले ही एक फ़ोन कॉल में उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को साथ देने का और महत्वपूर्ण रूप से मैन पावर सपोर्ट करने का मुझे योगदान दिया। मैं आपको ऑनरेबल अमित जी, मैं आपको हाईली आई एम ऑनर्ड विथ यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया बंधु जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देने का बड़ा योगदान रहता है, आज मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ और आपसे सदैव निवेदन करती हूँ कि समाज के हित के लिए जो भी कार्य होते हैं या जो संदेश होता है उनको सही रूपरेखा में लोगों तक पहुँचाने का कार्य इसी तरह से करते रहें। हमारे बीच हमारे वैभवशाली डॉक्टर जो कि नारायण नेत्रालय बेंगलोर, नारायण नेत्रालय की एक बड़ी ही प्रतिभा हम सबको भारत देश में पता है। नारायण नेत्रालय, शंकर नेत्रालय क्या नाम कमा चुके हैं। उनके बीच से हमारे यहाँ कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर आए हुए हैं। बात करेंगे जब सेवा की तो हमारा मध्य प्रदेश कभी पीछे नहीं हटता। भोपाल से JK अस्पताल की टीम ने भी राजी हुए कि हम भी इस प्रयोजन में हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़कर और लोगों की सेवा का मौका हम भी उठाएंगे। आगे चलते हुए जब मेरी सतगुरु नेत्रालय जी से मीटिंग हुई तो ये प्रयोजन और सफल हो पाया, जहाँ की तीन बड़े अस्पताल से लोग आज एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर्स एकत्रित हुए हैं यहाँ पर सेवा भाव से ट्रीटमेंट के लिए। हमारे अन्य परिवार संस्थाएं सेवा भारती, भारत विकास परिषद, अमर ज्योति एवं सक्षम जैसी सेवा संस्थाएं भी हमारा सतत सहयोग कर रही हैं, जिनके सहयोग से आज इस कार्यक्रम में भव्य रूप लिया है। मैं आप सबके सहयोग के लिए उन्हें शत नमन करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ इस महानेत्र शिविर में उपस्थित हैं, जो इस प्रेरणा और उद्देश्य से IMS फाउंडेशन एवं मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य समाज में अंत्योदय तक इलाज को प्रदान करना है। इस महानेत्र शिविर में न ही सिर्फ निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जा रहा है, बल्कि निःशुल्क चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। यहाँ ही हमारी सेवाएं खत्म नहीं होती हैं, आगे जाकर जिन भी मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी उनको भी वो निःशुल्क दिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान जो दवाइयाँ उनको महत्वपूर्ण रूप से देनी है उसकी भी जिम्मेदारी संस्था उठाता है। हमारी सेवाएं, मुझे बताने में गर्व है कि हमारी संस्था की सेवा यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ऑपरेशन के दौरान जो व्यक्ति यातायात की सुविधा चाहते हैं उनको ट्रेन का टिकट या बस का टिकट की भी सुविधा कराकर उनको ऑपरेशन थिएटर लाने की जिम्मेदारी हमारी संस्था की रहेगी और वापस उनको घर पहुंचाने की भी दायित्व हमारी संस्था उठाती है। लेकिन आपको सुनकर ये बहुत ही हर्ष होगा कि ऐसे स्वास्थ्य संबंधित विकल्प हम आज पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अब ये सतना जिले में अंत नहीं होगा इसका। आगे चल के हर माह हम कुछ ना कुछ प्रेरणाकारी सेवा भाव से आगे बढ़ते रहेंगे और हम ग्रामीण भारतों में हम बीमारी मुक्त ग्रामीण भारत का स्थापना करने में सक्सेसफुल रहेंगे। जब हम बीमारी मुक्त भारत की बात करते हैं तो ये संदेश हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए हमने आज ये प्रण लिया है कि स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज इस महानेत्र शिविर में प्रण लें कि समाज में किसी न किसी रूप से सेवा भाव से बीमारी मुक्त भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं और जो जिस तरीके से योगदान दे सकते हैं वो दें। धन्यवाद। मैं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करना चाहती हूँ। जब हमारी पहली बैठक हुई चेंबर अध्यक्ष श्री माननीय सतीश जी, उनके ही चेंबर अध्यक्ष से हमने ये बैठक चालू की और उनके ही नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाया। आज मैं उनका सम्मान करती हूँ इस मंच से और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम।
बात करें अगर IMS क्या है, तो हम बताना चाहेंगे IMS फाउंडेशन आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन परिवार है। IMS गैर लाभकारी ट्रस्ट है जो कि अखिल भारतीय स्तर पर काम कर रहा है। IMS MSME स्टार्टअप्स, कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। और बात करें मधुरिमा सेवा संस्कार की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन भी एक गैर लाभकारी संस्था है और यह है उत्तम चिंतन वैद्य द्वारा संस्थापित संस्था है जो कि देश भर में हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए अपना नाम बनाया है। और एक विशेष रूप से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं वो 1001 से 1025 तक जो भी उनके आईडी में सभी लोग कृपया ध्यान दें, सिर्फ 1001 टोकन नंबर से 1025 तक वाले कहते गेट के सामने खड़े हों। उसके अलावा बाकियों को से निवेदन है कि अपनी कुर्सियों में बैठ जाएं। एंट्री सिर्फ टोकन नंबर के मुताबिक आपको मिलेगी, लाइन में खड़े होने से नहीं मिलेगी। आप सभी से निवेदन है कि 1001 से 1025 तक के टोकन वाले से ही सिर्फ सामने खड़े हों। बिल्कुल थोड़ा सा व्यवस्थित बनाए रखें आज के इस प्रोग्राम को। और इसी के साथ मैं अब इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करता हूं सम्मानीय उत्तम बनर्जी जी को, जो कि हम सभी को संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उत्तम सर के लिए। ओके, आज सरस्वती विद्यापीठ के इस प्रांगण में मधुरिमा सेवा संस्कार एवं IMS फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस विशाल नेत्र शिविर में के इस उद्घाटन सत्र में पधारे हुए हमारे सतना को ऊर्जा देने वाले ऐसे आदरणीय गणेश सिंह जी, उस ऊर्जा में अपनी पूरी शक्ति लगाने वाले हम सबके साथी आदरणीय योगेश जी, चिकित्सा सेवा क्षेत्र में अपनी नाम और पहचान रखने वाले ऐसे डॉक्टर संजय महेश्वरी जी, सतना शहर के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने में जो जोड़ी पिछले कई लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है लगी हुई है, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब और SP साहब, इनका नाम अलग अलग लेना संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों इकाई के रूप में काम करते हैं। इस प्रकल्प को दिशा देने वाले और जिनके मार्गदर्शन में हमें डॉक्टर स्वप्ना जी जैसे एक सक्रिय कार्यकर्ता मिली हैं, वैसे हमारे मंच में बैठे हुए आदरणीय श्री भोजराज जी भाई साहब, जो इस प्रकल्प को देखने के लिए कि उनके द्वारा तैयार की हुई सृष्टि कैसे काम कर रही है, बेंगलुरु से 1 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका अपना निजी उद्योग है, वहाँ पर लघु उद्योग भारती में काफ़ी सक्रिय रूप से प्रांत स्तर का दायित्व निर्वहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप सबको पता है कि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, 2 दिन बाद वोटिंग है, और वो उसमें अपनी आपकी सक्रिय भूमिका रहने के बाद भी आपने इस प्रकल्प को देखने के लिए और प्रकल्प को मनोबल देने के लिए आपने वहाँ से आए हैं। इसलिए आपका यहाँ पर हम सतना के नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत निश्चित रूप से करना चाहेंगे। आपका स्वागत है। और इस पूरी सृष्टि को जिनके परिश्रम से यह आकार मिला है, ऐसी हमारी बहुत ही ऊर्जावान, जिनके साथ मेरा 1 हफ्ते पहले ही परिचय हुआ है, पर मेरी एकदम छोटी बहन जैसे उनके साथ हमारा संबंध हो गया है, आदरणीय डॉक्टर स्वप्ना जी। आप सब मंचासीन हैं और इतने ही सम्मानित बंधु, हमारे बंधु और बहनें सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। तमाम ऐसे सभी बंधु भगिनियों को मैं आत्मीय प्रणाम करता हूं। सतना जिले से सुदूर अंचलों से पधारे हुए यहाँ पर इस नेत्र चिकित्सा में चिकित्सकीय लाभ लेने के लिए ऐसे हमारे बहुत से नागरिक बंधु माताएं यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका भी मैं सम्मान करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ये उन सब युवा वॉलेंटियर्स का जरूर सम्मान करना चाहूँगा जो यहाँ पर आके और अपने जीवन का एक अप्रतिम क्षण यहाँ पर बिता रहे हैं।
नागरिकों की सेवा करने में अनेक संस्थान, सरस्वती शिशु मंदिर, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, सक्षम, अमर ज्योति, AKS परिवार, ऐसे सभी परिवारों से जो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का यह जो नेत्र शिविर का यह सृष्टि आप देख रहे हैं, ये वास्तव में लगभग पिछले 1 महीने से इसका प्रयोग चल रहा था, इसमें कुछ करना है, और 1 सप्ताह पहले इसकी ठीक रूपरेखा बनी कि करना क्या है। सतना शहर वैसे नेत्र चिकित्सा और नेत्र संवर्धन के मामले में बहुत पुराना अपना स्थान रखता है। आप सब जानते हैं कि 50 साल पुराना सदगुरु सेवा संघ चित्रकूट में सतत नेत्र चिकित्सा के लिए काम कर रहा है। पिछले 6-7 वर्षों से हमारे सतना शहर नेत्रदान के उस जो है अग्रिम कैलेंडर में अपना स्थान रखता है, जहां पर कि साल भर में अधिकतम नेत्रदान होते हैं। ऐसे सतना शहर उसके लिए जाना जाता है, जिसके लिए अमर ज्योति संस्था, भारत विकास परिषद और अन्य संतों के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो है नेत्रदान का प्रकल्प चलता है। यहाँ पर जो है अनेक ऐसी संस्थाएं हैं, हमारे योगेश जी भी मंच पर बैठे हुए हैं, उनके जो जिस ट्रस्ट का वो संचालन करते हैं, मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ, पद्मा शंकर ट्रस्ट, जिनके माध्यम से हजारों नेत्रों की जांच और उनके मिल चुकी है। तो इन सब के बाद यहाँ पर फिर से एक नेत्र का जो है प्रकल्प होना, तो ये एक लगता है कि भाई ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें IMS फाउंडेशन का क्या विशेष बात है, ये क्या इसका आने से हमको और क्या फायदा होने वाला है। तो वास्तव में जब मैं भी इस फाउंडेशन से नहीं जुड़ा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, बस मेरे पास जो है 28 अप्रैल को एक फ़ोन आता है बेंगलुरु से, वहाँ के माननीय प्रांत कारवाजी का, कि और घर घर में संपर्क करके उस घर के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य चेकअप, सिर्फ आंख का नहीं, पूरा टोटल हेल्थ चेकअप होगा, और हेल्थ चेकअप के साथ उनका रक्त लिया जाएगा। रक्त लेकर उसका जो ब्लड एनालिसिस जो है, उनके जो बेंगलुरु स्थित सेंटर है, वहाँ पर पूरी एनालिसिस होगी कि इनके शरीर में किस किस प्रकार के तत्व हैं, किसकी डिफिशियंसी है, क्या कमी है, किसके इनके स्वास्थ्य के लिए किन बातों की आवश्यकता है, वो पूरा डेटाबेस तैयार होगा। फिर उसके आधार पर यहाँ पर सूचना आएगी कि इनको इस व्यक्ति को इस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है। तो जो चिकित्सा की आवश्यकता है, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, तत्काल औषधि की आवश्यकता है, वह दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आरोग्य के स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयोग करने होंगे। जब एक कॉमन चेकअप होगा, उससे ये समझ में आएगा कि कुछ डिफिशियंसी है क्या, कि इस गांव में रहने वाले लोगों को एक विशेष प्रकार की कॉमन बीमारी हो रही है, वो क्यों हो रही है, तब समझ में आएगा कि इनके खान पान में कोई फर्क है, इनको कोई ऐसा न्यूट्रिशन है जो मिलने में कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, तो इस स्थानीय क्षेत्र में, जैसे अभी इन्होंने एक बेसिक अध्ययन करके बताया कि यहाँ के लोगों को मिलेट्स की आवश्यकता है, ग्लूटेन फूड की आवश्यकता नहीं है। जो गेहूं है, चावल है, ये ग्लूटेन फूड है, इसकी आवश्यकता नहीं, यहाँ मिलेट्स की आवश्यकता है। मिलेट्स, जबकि इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2023 को विश्व मिलेट दिवस के रूप में पूरे UNO से उन्होंने करवाया है। उसका कारण ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्र जो है कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर इनको जो है उस प्रकार के फूड नहीं मिल रहे, खाना तो खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ये जो है क्लिनिक ऑन व्हील्स की एक योजना है। तो वास्तव में ये योजना इतनी आसानी से सफल नहीं होगी। इस योजना को सफल करने के लिए पूरा संपूर्ण समाज के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, अभी हम लोग को अनुभव आया था जब कोविड काल था, तो कोविड काल में हम लोगों ने देखा, हम सब कार्यकर्ता हैं जितने बैठे हुए हमारे साथी, सब लोग कोविड के समय में थे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी कि हमारे जो अनपढ़ क्षेत्र है, उनको वैक्सीनेशन कराने में दिक्कत आई थी। उनको लगता था कि इंजेक्शन लाके पता नहीं हमारे शरीर से क्या निकाल लेंगे, हमारे शरीर में क्या डाल देंगे। हमारे घर में एक जो है एक पूर्णकालीन एक मेड काम करती थी, लड़की थी, वो तो बस्ती से रहती थी। हम लोग उसको विकास करने के लिए रखे थे कि भाई इसको जो है कुछ काम मिलेगा। लेकिन जब बोले कि वैक्सीन लगा लो, तो बोले नहीं, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम भले काम छोड़ देंगे आपका। वो काम छोड़ के चले गए, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाई। यानी ये एक समस्या है उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की। तो इसके लिए हमको उसके पूरे समाज का, वहाँ के गांव के सरपंचों की मदद लेनी पड़ेगी। वो उनको घर घर पहले उनका जो है मतलब एक मोटिवेशन करेंगे। उसके बाद जब उनको समझ में आ गया कि हाँ ये लोग हमारे हित के लिए आए हैं, तब वो जांच कराने को तैयार होंगे, और उसके बाद इस प्रकार चलेगा। इसके साथ ही साथ उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास में स्वावलंबन की क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, यहाँ का लोकल फूड प्रोडक्ट क्या है, उस फूड प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, FPO के माध्यम से उनके जो है एक समितियां बनाई जाएंगी, और उसके साथ उनके भी विकास में, यानी यहाँ का ही प्रोडक्ट यहाँ के लोगों को हेल्प करने में मदद देगा। तो ये कुछ प्रकार के ये कार्य हैं जो यहाँ पर होने वाले हैं IMF फाउंडेशन के द्वारा। और उसके साथ जो मधुरिमा सेवा संस्कार, जो कि आदरणीय स्वप्ना जी ने अपने प्रयासों से उस फाउंडेशन को खड़ा किया, उनकी पूज्य माता जी के स्मृति में उन्होंने इस फाउंडेशन को खड़ा किया है।
तो इन दोनों ने मिलकर और जो है समाज में जो ऐसे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके जो CSR हैं, उनके CSR मद का सही सदुपयोग हो सके समाज के काम में, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये प्रकल्प चल रहा है। क्योंकि स्वप्ना जी के जैसे परिचय में बताया कि IMS फाउंडेशन की CSR हेड है, तो CSR से होने वाले जो फंडों का उपयोग करने के विषय में इनको बड़ी विशेष जानकारियां हैं। मैंने इनसे बात किया तो समझ में आया कि इनके मन में बहुत सारे जो ऐसे सपने, जिसको आज सपना कहेंगे, जो साकार होना शुरू हो गया। आदरणीय भोजराज जी बता रहे थे ये बहुत सारी विजन रखती हैं और उनको धीरे धीरे हम लोग इसको करेंगे। ये सतना शहर के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब जो सामाजिक कार्यकर्ता बहनें बैठी हुई हैं, हमारे बंधु बैठे हुए हैं, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आदरणीय स्वप्ना जी जैसे एक जो है कार्यकर्ता हम लोग को सतना में भगवान ने स्वयं चला के भेजा। हम बुलाने नहीं गए थे उनको, भगवान ने स्वयं भेजा है। और जबकि हम सब के मन में सतना शहर और सतना जिले के विकास की एक चिंता रहती है। हमारे माननीय सांसद महोदय यानी यहाँ पर प्रशासन भी है, शासन भी है और समाज भी है। ये तीनों के साथ जो एक संयुक्त उपक्रम करके कैसे हम एक अच्छे समाज का, एक अच्छे सतना जिले का निर्माण कर सकेंगे, यह उस शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम आज सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आने वाले दिनों में सड़क के बाद जो कार्य हो रहे हैं, उस पर हम सब बढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपना योगदान इतना ही निवेदन मैं आपको करना चाहूँगा। सपना जी, वार्ड क्रमांक 23 की पार्षद श्रीमती सुनीता राजेंद्र कुशवाहा जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतीश जी, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारी हमारी संस्थाओं के पदाधिकारी, मातृशक्ति, समाजसेवी एवं इस शिविर में भाग लेने वाले सभी बंधु एवं बहनें। कार्यक्रम नेत्र से संबंधित है, नेत्र परीक्षण से संबंधित है। मुझे लगता है कि अगर हम नेत्र की बात करते हैं तो नेत्र ज्योति का महत्व क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। सतना उन पवित्र स्थानों में है जहां पर 11.5 साल भगवान राम चित्रकूट में रहे हैं। एक दूसरी दिशा में मां शारदा का मंदिर है और सतना की पहचान पूरे एशिया में सीमेंट हब के रूप में जानी जाती है। और सतना की ही पहचान नेत्र परीक्षण और नेत्र ऑपरेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में सदगुरु के नाम से जानी जाती है। और सतना की ही पहचान अमर ज्योति संस्था के नाम से कुछ दिन बाद जाने लगेगी। और अब सतना की पहचान IMS फाउंडेशन द्वारा नेत्र परीक्षण के नाम पर भी आगे जानी जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैंने अभी अमर ज्योति संस्था का नाम लिया। मैं आदरणीय भोजराज जी, स्वप्ना जी को बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में कितनी जानकारी। अमर ज्योति संस्था के बारे में उसके संयोजक श्री मनोहर डिगवानी जी बैठे हैं, मैं भी सहयोगी हूँ उसमें। पूरे मध्य प्रदेश में नेत्रदान को लेकर सतना सबसे बड़ा नेत्रदान कराने वाला सेंटर बन चुका है, पूरे ऑल ओवर MP में। आपको लगेगा कि इंदौर में भी साल में 300 नेत्रदान होते हैं, 200 नेत्रदान होते हैं, सतना में तो 100-125 नेत्रदान होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम विचार करेंगे तो सतना नेत्रदान में नंबर 1 है पूरे मध्य प्रदेश में। नेत्र एक ऐसी, इंसान को भगवान ने ऐसा एक उपहार दिया है कि बहुत प्रसन्न हैं हम तो आंसू बहेंगे, बहुत दुखी हैं तो आंसू बहेंगे। आप आधा मिनट या 1 मिनट किसी भी जगह में आंख बंद करके पैदल चल के देख लीजिए, आपको भारी पड़ जाएगा। 1 मिनट लगेगा कहीं गिर न जाए, कहीं पत्थर से चोट न लग जाए, इतना आंख का महत्व है। इसका आंख की बीमारी इतनी गंभीर है। पहले हम लोग सुना करते थे धूल धुआं, आज से 20, 30, 40 साल पहले आँख को परेशानी जो होती थी तो डॉक्टर के यहाँ जाओ आँख वाले के, तो बोले बहुत धुआं। आप जो बहनों को बोलते थे कि आप जो आग के पास बहुत आँच में रहती हैं उससे आँख खराब होती है। मुझे लगता है कि अब धूल धुआं से ज़्यादा डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से आँखों की तकलीफ़ें बढ़ी हैं लोगों को। जितना आँख की रोशनी को लेकर हम चिंतित है, उतना ही हमको डायबिटीज़ को लेकर भी चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट यहाँ आए होंगे
वो हमारे जो मरीज आएंगे उनको इस बारे में भी जो उचित राय देना है वो उचित राय देंगे। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ कि IMS फाउंडेशन को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने सतना को चुना इसके लिए। मैं जानता हूँ डॉक्टर स्वप्ना जी सतना की बेटी हैं, तो एक अटैचमेंट अपनी मातृभूमि जन्मभूमि से रहता है। लेकिन मैं श्री भोजराज जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए उनको सहमति दी होगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में सतना एक अच्छी जगह है, ये भाव लेकर ही आए होंगे। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 3 दिन के इस कैंप में 8, 9, 10 जब समाप्त होगा तो आप सतना की एक बहुत अच्छी छवि लेके यहाँ से जाएंगे और बहुत सारे लोग बहुत लाभ लेकर यहाँ से जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा वातावरण है। आप लोगों ने सतना को चुनकर एक ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने का संकल्प लिया है जो शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके दवा नहीं करा सकते। आज हैदराबाद की टीम, भोपाल की टीम यहाँ आई हुई है और आपने बताया शंकर नेत्रालय जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, वहाँ के भी कुछ डॉक्टर्स लोग यहाँ आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सतना के जनता के लिए एक मैसेज कि हम सब लोग इस 3 दिन के शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, क्योंकि इस प्रकार के शिविर आयोजित करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन बहन स्वप्ना जी के ने जो मेहनत की है उसके कारण से आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। उसके लिए मैं आपको, आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोग अधिकतम लाभ लें, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। और अब हमें IMS फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर मधुरिमा सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित इस नेत्र चिकित्सा परीक्षण शिविर में लगे हुए हैं ऐसे आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सह प्रांत कार्रवाई आदरणीय श्री उत्तम बनर्जी जी, जिले के सम्मानीय कलेक्टर आदरणीय अनुराग वर्मा जी, जिले के सम्मानीय पुलिस अधीक्षक आदरणीय आशुतोष गुप्त जी, ख्याति प्राप्त चिकित्सक आदरणीय संजय महेश्वरी जी, और इस फाउंडेशन की CSR की हेड डॉक्टर स्वप्ना सिंह जी, IMS फाउंडेशन के आदरणीय CN भोजराज जी, यहाँ उपस्थित चैम्बर के अध्यक्ष सतीश सुखेजा जी, आदरणीय मणिकांत महेश्वरी जी, इस वार्ड की पार्षद श्रीमती सुनीता राजेंद्र कुशवाहा जी, श्री अमित सोनी जी, श्री महेंद्र पांडे जी पार्षद, श्री संदीप चमड़िया जी, श्री रामचरण गुप्ता जी, कमलजीत सिंह जी, राजेश मेहता जी, हरिमोहन गुप्ता जी, प्रदीप सक्सेना जी, मनोहर डिगवानी जी, संजय साह जी, श्री मनीष सिंह जी, मनीषा सिंह जी, यहाँ उपस्थित सतना के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज इस परीक्षण शिविर में आए हुए सभी हमारे नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों मित्रों, सबसे पहले मैं IMS फाउंडेशन और मधुरिमा सेवा संस्थान को सतना जिले के समस्त नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। एक CSR फंड के माध्यम से यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने नेत्र चिकित्सा का परीक्षण शिविर 3 दिवसीय लगाया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। पीड़ित मानवता की सेवा करना जीवन का सबसे उत्तम कार्य है।
और आज पिछले कुछ वर्षों से, जब से कोविड आया और इसके पहले से भी, कई ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं देश में चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। IMS फाउंडेशन ने भी ग्राम स्वास्थ्य और जो आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि स्वास्थ्य के साथ साथ हम कैसे लोगों को स्वावलंबी बना सकते हैं, कैसे उनको हम जागरूक कर सकते हैं। ये एक प्रयास बेंगलुरु की संस्था IMS के माध्यम से मध्य प्रदेश के हमारे सतना शहर को चुना, उन्होंने सतना जिले को चुना। यहाँ के माध्यम से वो पूरे विंध्य क्षेत्र में अन्य जिलों में भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे। यह जो प्रयास है उनका अत्यंत प्रशंसनीय है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से सिर्फ देश के विकास के लिए, सिर्फ अधोसंरचना के निर्माण के लिए तेज गति से काम शुरू नहीं किया, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अनेकों ऐसे अनुकरणीय उदाहरण दिए हैं। ऐसा उन्होंने आह्वान किया है कि आज उनके परिणाम हम देख रहे हैं। मुझे याद है जब कोविड में पूरा देश संकट में जूझ रहा था, हर व्यक्ति जीवन के प्रति बहुत चिंतित था, हमारे पास संसाधन भी बहुत कम थे, चुनौती बड़ी थी। उस समय पर जिस तरह से उन्होंने धैर्यपूर्वक निर्णय लिया और देश के लोगों ने उनका साथ भी दिया, और धीरे धीरे वो सारे संसाधन हमारे बीच में आना शुरू हो गए। जब हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आ गई, लग रहा था इनका जीवन बचाना कठिन है, उस समय पर तत्काल में कैसे ऑक्सीजन पहुंचे, तो रेल मार्ग के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से, एयरफोर्स के जहाज़ों के माध्यम से चारों तरफ व्यवस्था करके ऑक्सीजन कम न पड़ने पाए और उसका पूरा इंतजाम हुआ। ये काम सरकार ने नहीं किया था, ये काम CSR के माध्यम से समाज सेवी संस्थाओं ने किया था। हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, हमारे पास सैनिटाइजर नहीं था, कई बार तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी पड़ गई। ऐसी तमाम सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे तमाम समाजसेवी संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और उन संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके और पूरे इन जरूरतों को पूरा करने का काम किया। एक ऐसी शुरुआत हुई थी। और आज मैं जब एक बात कह रहा हूं तो पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में, न सिर्फ हेल्थ के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में, हमारी टीबी बीमारी कैसे खत्म हो देश से, कैसे कुपोषण खत्म हो देश से, कैसे हमारी मलेरिया का अंत हो देश से, ऐसे जितने भी मामले थे उन सारे मामलों में अलग अलग तरीके से जिस तरह से काम शुरू हुआ है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैसे हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी बढ़े, कैसे हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चले। जैसे अभी यहाँ पर उत्तम जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो एक कर्मचारी काम करता था कोविड के समय पर, जब हमने कहा कि उसको वैक्सीन लगवा लो तो नौकरी छोड़ना पसंद किया, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाया। ये जो भ्रांतियां लोगों के मन में तरह तरह की हैं, उनको दूर करने का काम किस तरह किया जाए, ये आज कई ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के अंदर बहुत तेज गति से काम कर रही हैं। IMS फाउंडेशन भी उसी का एक हिस्सा है। निश्चित तौर पर IMS संस्थान पूरे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संचालन करने वाला संस्थान है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पकड़ है। आज यहाँ पर जो चिकित्सक आए हैं, बेंगलुरु के नारायण संस्थान के सारे चिकित्सक यहाँ पर आए हैं, उनकी अनुभवों का लाभ हमारे यहाँ के पीड़ितों को मिलेगा। और ये कार्यक्रम मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में भी चले। आज शहरी क्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद मैं चाहूँगा डॉक्टर सपना जी से कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अभियान चलाइए। वैसे सदगुरु सेवा संस्थान वाले और दूसरे कई और ऐसे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जितनी बेहतर तरीके से आपका फाउंडेशन इस दिशा में काम कर सकता है, जैसा अभी मुझे बताया जा रहा था कि हम ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेकर के हमारा बेंगलुरु में जो नारायण संस्थान है वहाँ पर जाएगा। उसकी टेस्टिंग में किस नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इस क्षेत्र में मिल रहे हैं, वो एक रिसर्च का विषय बनेगा। निश्चित रूप में जैसे हमारा ये क्षेत्र है, कैंसर के बहुत पेशेंट हैं, किडनी के बहुत पेशेंट आ रहे हैं। अब ये पेशेंट क्यों आ रहे हैं इतने? यहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ी है, या कुछ खान पान में गड़बड़ी है, कि यहाँ का क्लाइमेट कुछ इस तरह का है, कुछ न कुछ चीज़ें होगी जो रिसर्च का विषय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ब्लड सैंपल यहाँ से जाएगा तो न सिर्फ वो बल्कि पूरे हेल्थ के बारे में उनका पूरी तरह से परीक्षण हो करके एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचने का काम होगा। मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुका है, जुलाई से उसकी शुरुआत हो रही है। वहाँ भी अच्छे अच्छे चिकित्सक आएंगे। और मैं सतना जिले के तमाम, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे सेवानिवृत्त चिकित्सक हो, मैं सबसे अपील करता हूँ कि कोई न कोई एक ऐसा मंच बनाइए और उस मंच के माध्यम से हम अपने ज़िले को, आसपास के ज़िले के लोगों को कैसे बेहतर हम स्वास्थ्य दे पाएँ, कैसे उनकी हम ठीक ढंग से चिकित्सा कर पाएँ, उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। मेडिकल कॉलेज का भी लेंगे, जिला चिकित्सालय का भी सहयोग लेंगे, बिरला अस्पताल का भी सहयोग लेंगे, और अब तो हमारे साथ IMS फाउंडेशन भी जुड़ गया, हम उसका भी सहयोग लेंगे। और सबसे सहयोग लेकर के हम पूरे इस संभाग में बेहतर से बेहतर हेल्थ के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इस दिशा में हम सबको विचार करना चाहिए। आज अंत्योदय की बात हो रही है, ये सचमुच, हालांकि अंत्योदय विचार आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अंत्योदय सचमुच धरती पे उतरा तो कब? अंत्योदय उतरा तो 2014 के बाद। आज अंत्योदय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो अंतिम पंक्ति में है उसको हम बराबरी में लाके खड़ा करते हैं। बराबरी में आ सकता है वो, लेकिन बराबरी सिर्फ सड़क बन जाने से, घर बन जाने से, अच्छा भोजन मिल जाने से नहीं होती। उसको उसका हेल्थ, उसका शिक्षा दीक्षा, उसके संस्कार, उसके परिवार को आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं, अवेयरनेस, ये सारे विषय जब किसी एक परिवार पर दिए जाते हैं तब वो अंत्योदय का सपना पूरा होता है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था। और ये जो IMS फाउंडेशन है, मधुरिमा है, ये सब उसी काम पर लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से ये संस्थान उनके मार्गदर्शन पर काम करने निकले हैं। और निश्चित तौर पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम उनकी सभी तरह की समस्याओं का समाधान लेकर के पहुँचे, उनके अंदर वो ताकत दे। आज सरकार ने अपनी तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कोई भी अब ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कह दे कि सरकार ने इस विषय पर विचार नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2014 के बाद आज 2023 में ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी परिवार जो पीड़ित परिवार है उसके हर तरह की मदद के लिए सरकार ने कोई न कोई उपाय खोज के बता दिए, कार्यक्रम भी जारी कर दिए, उन्मूलन की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और आज कई मामले में हम उसमें सफलता पूरी तरह से ले चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ कुछ ऐसे सहयोगी संस्थान मिल जाए, सरकार की योजनाओं के साथ उनको हम क्लब करेंगे, समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी मिल जाए, जनप्रतिनिधि भी मिल जाए, तो निश्चित तौर पर हम अपने जिले को बड़ी से बड़ी चुनौती से उबार सकते हैं। आज मैं IMS फाउंडेशन से एक अपील और करता हूं।
जब हमारे प्रधानमंत्री जी कुपोषण पर बात करते हैं तो कुपोषण में बात करते करते देश का मानचित्र सामने आता है। हमारे मध्य प्रदेश का भी मानचित्र जब सामने आता है तो हमारे जिले का मझगमा ब्लॉक आता है। ये मझगमा ब्लॉक ट्राइबल्स ब्लॉक है हमारा, अधिकांश हिस्सा ट्राइबल है। ब्लॉक तो ट्राइबल नहीं है लेकिन पॉपुलेशन ट्राइबल है। और वहां पर छोटी छोटी ऐसी कम्युनिटियां है, मवासी कम्युनिटी है, खैरवार कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी है। ये कम्युनिटियों में आज भी कुपोषण भयंकर है और ये हमारे लिए चैलेंज है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें कुपोषण से मुक्ति दिलाना पूरे देश को। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों कार्यक्रम जारी किए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, महिला बाल विकास के लोग काम कर रहे हैं, सब कोई काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उनसे मुक्ति नहीं पा रहे। आखिरकार वो कौन सी वजह है? गरीबी एक कारण हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन अब गरीबी बहुत बड़ा विषय नहीं रह गया। हमने हर परिवार को उनको वित्तीय सामर्थ्यवान बनाया है, उनको हर जरूरत पूरी करने के लिए हमने मदद की है सरकार के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे उस जर्म्स को खत्म करें हम? क्या हमारा IMS फाउंडेशन इसमें कुछ काम कर सकता है, कुछ मदद कर सकता है? हमारी सरकार की सारे योजनाएं उनके साथ हम क्लब करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें IMS फाउंडेशन कुछ हमारी मदद करे हमारे जिले में। निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में जिस तरह से रचनाएं हम लोगों ने किया है, आप सबकी भावनाओं के अनुकूल आने वाले समय में हम सतना जिले को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ का कोई पेशेंट दूर जाकर के इलाज के लिए नहीं भटकेगा, यह व्यवस्था हमारी सतना के भीतर होगी। ऐसी हमने कोशिश करनी शुरू की। आयुष्मान कार्ड योजना जो है, आयुष्मान कार्ड योजना आज इतनी बड़ी मील का पत्थर बन गई हो लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए। मैं देखता हूं बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं, सांसद जी मेरे जेब में आयुष्मान का कार्ड है, 5 लाख का इलाज मेरे पास है। अब उनको अच्छे चिकित्सक चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधाएं उनको कैसे मिले, डॉक्टर और अस्पताल कहाँ उपलब्ध हो? हमें IMS की मदद की जरूरत है। कोई ऐसा काउंटर हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हम उनको ये कह सकें कि आप यहाँ पर जा करके उनका इलाज करा सकते हैं। आज बड़ी संख्या में, लगभग हमारे जिले में 13 लाख लोगों को हमने आयुष्मान का कार्ड दिया। 13 लाख, ये छोटी संख्या नहीं है, 13 लाख लोगों के जेब में। और ये हर वर्ष 5 लाख के इलाज की गारंटी का कार्ड है प्रधानमंत्री जी का। हजारों लोगों ने तो इलाज करा करके अपने जीवन को बचा लिया। कैंसर के पेशेंट, कई उदाहरण मेरे पास है। एक बार अभियान चलाया गया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गंभीर बीमारी से ठीक होकर के आए हैं आयुष्मान के इलाज से, आप उनके घर में जाइए। मैं गया, कैंसर पीड़ित घरों में गया और वहां जाकर के मैंने देखा तो उनका किस तरह से जीवन बचा है, उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। अद्भुत। और बाकायदे वो 2 साल 3 साल से लगातार चेकअप के लिए जा रहे हैं, एकदम स्वस्थ है, सभी तरह के काम कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहे हैं। जबकि कैंसर अगर किसी को हो जाए तो सुनते ही मौत हो गई। न सिर्फ व्यक्ति की, पूरे परिवार का मनोबल टूट जाता है। लेकिन आज वो शक्ति और ताकत लोगों में आई है कि हम कैंसर जैसी महामारी से भी हम जीत सकते हैं, हमारा इलाज हो सकता है, हमारा इसमें हो सकता है। डॉक्टर महेश्वरी साहब बैठे हुए, मैं उनसे फिर कहूँगा एक बार, कैंसर की जांच की व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी, बीच में थोड़ा सा शिथिल हुई थी, कमजोर हुई थी। आज मेरे पास, मैं सुबह से अब लोगों से मिलता हूँ तो उसमें 2-4 पेशेंट जरूर आते हैं जो कैंसर के होते हैं, किडनी के होते हैं। अब उनको भेजना होता है, कई बार आयुष्मान कार्डधारी नहीं है, BPL वाले नहीं है। अब उनको या तो भोपाल भेजो, सब भागे भागे नागपुर जा रहे हैं। नागपुर में जा करके वो पूरा सब कुछ लुटा के लौटते हैं और बीमारी और गंभीर हो जाती है। कोई लौट के आगे नहीं बोला कि मैं ठीक होके लौटा। आखिरकार मैं उनको कहता हूं कि क्यों वहां गए, पहले परामर्श कर लेते तो मैं भोपाल भेज देता, कहीं आसपास और भेजता। भोपाल में एम्स अस्पताल भी आ गया है, वहां भी इसकी जांच शुरू हो चुकी है, वहां एक यूनिट आ गई है भोपाल अस्पताल में। ये कुछ समस्याएं हैं जिनका निदान हम लोगों को तलाशना पड़ेगा। कोई न कोई काउंटर खड़ा करना पड़ेगा, कोई न कोई समाज सेवी संस्था को आगे लाना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों का हम जीवन बेहतर बनाने का काम कर पाएंगे।
इस प्रयास के लिए मैं पुनः बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रशासन की, हम सभी जनप्रतिनिधियों की जो मदद IMS फाउंडेशन को चाहिए, मधुरिमा सेवा संस्थान को चाहिए, मैं पूरे विश्वास के साथ उनको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी मदद की जाएगी, हर तरह की मदद उनको दी जाएगी जैसा वो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार श्री गणेश सिंह जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं सतना के महापौर श्री योगेश तामकार जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं हम सबके मार्गदर्शक उत्तम बनर्जी जी का, सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा जी का, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता जी का, बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय महेश्वरी जी का, डॉक्टर CN भोजराज जी का और डॉक्टर श्रीमती स्वप्ना सिंह जी का जो CSR हेड है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को दिया। मैं विशेष सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत विकास परिषद, अमर ज्योति संस्था, सक्षम सेवा भारती एवं सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए अपना परिसर दिया। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं मधुरिमा सेवा संस्कार एवं फाउंडेशन का, जिन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए सतना को चुना। मैं आप चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से मधुरिमा, आप सबका पुनः आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर स्वप्ना सिंह जी से रिक्वेस्ट, ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स आज हम सभी के बीच में हमारे सतना शहर में आए हुए हैं और जितने भी पेशेंट हैं उनका बारीकी से इलाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो करना है तो उसके लिए किसानों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ किसान 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 कहने से काम नहीं चलेगा, किसान के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी। जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं सभी लोग व्यवस्थित होकर आराम से बैठे, चेयर्स लगी हुई हैं, आप आराम से वेट कर सकते हैं अपने उस नंबर का। जो भी आपको टोकन मिले हैं उसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसी टोकन से आपको एंट्री मिलेगी। आपके जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं उसमें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अभी करवा रहे होगी खरीदी होगी। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई विवेक सिंह जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत की और अभी भी निरंतर मेहनत होती जा रही है। सब कुछ वहाँ चली ना, वहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा बताए, फोन नंबर दे दिया आपने। अम्मा तुम्हारा क्या हुआ? 635। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए बोला। हो जाएगा, बहुत आसान है। तुम्हारा हर बहुत हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई चलो। क्या हो गया? बोलिए मुझे धुंधला सा दिखता है, पेंटिंग की मुझे पेंटिंग देखवा ले बेटे, देखवा। ऐसे 4 कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? यहाँ कैंप लग रहा कौन गया था?
प्रचार करने वाले क्या बोले? शिविर लग रहा, वो जानकारी के चलते आप आए। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? भैया मुझे पता लग गया। भैया को पता लगा? अच्छा, लड़के ने बताया कि अच्छा हाँ मिल गया 1306। अभी आपको बुलाएंगे, फिर लिख दिया, दवाई भी लिख दिया। नारायण नेत्रल के डॉक्टर। अच्छा दान इन्फेक्शन ना हो जाए। अच्छा आप आए वहाँ तो इस तरह के कैंप कहाँ लगाते हैं आप लोग? अच्छा, मध्य प्रदेश पहली बार आए? मध्य प्रदेश पहली बार आए? मैंने इतना दबाव दे दिया। बहुत बढ़िया। आपको थोड़ा सा जरा ये बात बताइए, पूरा 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 ये पूरी जांच के बाद सिमिलरिटी किस तरह के उस पे आ रहे हैं पेशेंट्स में? सिमिलरिटी एक जैसा वो थोड़ा सा बताइए रिपोर्ट बाद में। रिसर्च का विषय चला जाए तो अच्छा पड़ेगा। जी कहाँ से मंगवा रहे सर? भोपाल से। ये फाउंडेशन परचेज करता है। चश्मा भी मिलेगा आपको? यही मिलेगा? सब मिलेगा। हाँ सब मिलेगा। यही मिलेगा। आपका पता लिखा गया है, इसीलिए फॉर्म भरा गया है। आपके गांव में कितनी चश्मा लिखा है भैया? आपका इस विषय में क्या कहना है? आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे सपना में आई कैंप लगाया और इसमें नेतृत्व परिषद का दामाद हुआ है। ये अभियान है, ये बहुत सराहनीय कदम है और इसमें परीक्षण के साथ साथ दवाइयाँ दी जा रही है, जो ऑपरेशन करना जा रही है। इसमें कितने आंकड़े हैं कि कितने लोगों का यहाँ पर जो है शिविर में जांच की जा मैं सकती जो देख रहा था उसमें हजारों की संख्या में लोग हैं। ये भी एक पर्ची में देख रहा था इसको लेके आपको दिखा दे। आ जाइए इधर। ये लगाए से तुझे बताओ ना, ये लगाए से कहाँ तक गया ना? कौन सी लाइन पड़ रही है? ये लेके 8 नंबर में दिखा रहा हूँ, पर्ची दिखा रहा है 8 नंबर है। कैसे गए? ये रखिए, ये रखिए, इसमें निकल गया। ये कपूर नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था?
इसको नहीं बंद करिए, इसको भी करवा लीजिए। सामने कुछ दिख रहा है, सामने देखिए कुछ दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा और कौन सी लाइन हाँ हाँ और नीचे इससे कुछ नहीं दिख रहा। ये वाले बने थे, नहीं बढ़िया दिख रहा आपको। देखो सामने तो मेरे चश्मा है। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट फ्री चेक करके कैसे चेक होगा? चश्मे का नंबर चेक ये मैं मुझे करवा देती हूँ। आएंगी अभी। क्या नाम है बताइए? अब यहाँ से जानते हैं, यहाँ से बकरी लेगी ना। बकरी का ये लीजिए, एक लेंगे आप जा सकते हैं। दो नंबर के बगल से चले जाइए। यहाँ 2 से लेकर 9 तक में किसी चलिए आप भी नहीं आपको बताना है। अभी डॉक्टर देख रहे हैं 4 हैं तो 14 ले लो, 14 चेयर ले लो। चश्मा कहाँ इनका दिखाइए चश्मा। ये वाली आप बंद करिए, ये सामने देखिए, थोड़ा सा आपको नजदीक का चश्मे का नंबर आ रहा है, ठीक है? आपको नजदीक वाला चश्मा नंबर पढ़ने लिखने के लिए दे हाँ फिर आगे ज़्यादा सामने किया नजदीक में पढ़ने यहाँ पर मिलेगा नजदीक का कुछ चश्मा